हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टेक ग्रो प्लस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम के 20 ऐसे शॉर्टकट बताने वाला हूं जो कि आपके काफी काम आने वाले हैं। इन शॉर्टकट को मैं अपनी डेली रूटीन में इसको यूज करता हूं, जिससे कि मेरा काफी टाइम बचता है और आई थिंक अगर आप ये यूज करेंगे तो आपके भी काफी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गूगल क्रोम जब हम यूज करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मल्टीपल टैब ओपन कर रखे हैं, राइट। और यहाँ पर हमें गलती से ये यहाँ पर रेड पर क्लिक हो जाता है हमारा माउस से, तो क्या होता है, सारे टैब जो हैं ये बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अब हमारे याद नहीं रहता है कि हमने कौन कौन से टैब ओपन कर रखे थे। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो टैब बंद हो गए हैं, उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं, राइट। तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+T। तो जैसे ही हम इसको शॉर्टकट को प्रेस करते हैं तो हमारे जो टैब हैं वो वापस आ जाते हैं, राइट। तो चलिए मैं इसको पहले बंद कर देता हूं, डायरेक्टली मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं। अब दोबारा से गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से टैब थे हमारे याद नहीं है, यहां पर हम दबाएंगे Ctrl+Shift+T बटन, तो हमारे जो टैब थे वो देखिए यहां पर सारे वापस आ गए हैं। देखिए, पहला ये आ गया है, दूसरा ये आ गया है, तीसरा ये आ गया है। तो यहां पर हमारे सारे टैब वापस आ जाएंगे इस तरह से। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मान लीजिए आपने ये काफी सारे टैब ओपन कर रखे हैं, अब आपने ये वाला बंद कर दिया, ये वाला बंद कर दिया, ये वाला बंद कर दिया। अब आपको यहाँ पर दोबारा जरूरत पड़ी उन टैब की, तो आप कैसे ओपन करेंगे? तो यहाँ पर हम वही बटन दबाएंगे Ctrl+Shift+T, तो यहाँ पर हमारा एक टैब ओपन हो जाएगा। दोबारा से मैं Ctrl+Shift+T दबाऊंगा तो यहाँ पर दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। दोबारा से Ctrl+Shift+T, तो यहाँ पर तीसरा टैब ओपन हो गया है। मतलब ये हमारे हिस्ट्री में 1 बाय 1 बैक चलता रहेगा, राइट। तो इस तरह से ये गूगल क्रोम में मेरे काफी काम आता है, शायद आपके भी ये काफी काम आए। अगले शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि हम कहीं साइबर कैफे में गए, वहां पर हमें कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, अपना बैंक लॉगिन करना है, या आप साइबर कैफे में नहीं, किसी फ्रेंड का अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपको जरूरत पड़ती है अपना जीमेल ओपन करने की, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करने की ऑनलाइन। तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं इसको, तो क्या होता है, उसकी हिस्ट्री वगैरह सेव हो जाती है थोड़ी बहुत, जो अपने बैंक यूज किया है या जो भी है उसकी हिस्ट्री, कुकीज वगैरह जो ऑनलाइन सेव हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर एक गूगल क्रोम के अंदर एक फीचर है इनकॉग्निटो विंडो, यानी कि प्राइवेट विंडो, प्राइवेट टैब कह सकते हैं, प्राइवेट विंडो कह सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift और N बटन। जैसे ये दबाएंगे तो ये हमारा एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें एक फायदा ये होता है कि इस इनकॉग्निटो विंडो में हमारा कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। आपने क्या ब्राउज किया, क्या सर्च किया, कोई हिस्ट्री सेव नहीं होती है। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड के लैपटॉप में जीमेल ओपन कर दिया, अब मैंने जीमेल यूज किया और मैं गलती से उसको लॉग आउट करना भूल गया, मैंने यहां से डायरेक्टली ये वाली विंडो बंद कर दी थी। तो क्या होगा, जैसे हम इसको बंद करेंगे, हमारा जो भी टैब ओपन है, अगर हमने कहीं पर लॉग इन किया हुआ है तो वो हमारा ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। अब ये जो विंडो है, इनकॉग्निटो विंडो जो है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा ये इनकॉग्निटो विंडो ओपन हुई है? देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से ये लोगो आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है इनकॉग्निटो, राइट, ये लोगो है, और यू आर इनकॉग्निटो यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकॉग्निटो विंडो है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट विंडो है। तो मेरी राय में ये है कि कभी भी आप कहीं अपना जीमेल लॉगिन करते हैं या कोई बैंक यूज करते हैं ऑनलाइन, तो आप इनकॉग्निटो में ही यूज करें। और इसका मैं आपको लॉन्ग कट बता देता हूँ। शॉर्टकट तो ये था, यहाँ पर आप जाएंगे डॉट डॉट पे और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो, तो यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही काम का फीचर है। अब हम अगले फीचर की बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी के लैपटॉप में अपना कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली या कुछ भी आपने सर्विंग कर ली, उसके बाद क्या हुआ, आप भूल गए कि आपने इनकॉग्निटो विंडो में काम नहीं किया है। आपने क्या किया, आपने उसके मेन ब्राउजर में ही आपने वर्किंग कर ली है। तो अब आप क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री वगैरह डिलीट करना चाहेंगे, राइट। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+Delete बटन। देखिए, मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूं। तो जैसे ही मैं ये इसको प्रेस करूंगा, इस तरह से मेरे पास एक ये ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अगर आप लास्ट का करना चाहते हैं, लास्ट आवर का, तो यहाँ पर आप लास्ट आवर पर क्लिक करना है और यहाँ क्लियर कर देना है। लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डेज या ऑल टाइम, जो भी आपको डिलीट करना है वो यहाँ पर आप करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लियर डेटा कर देंगे। तो आपकी जो हिस्ट्री है, जो भी कुकीज है, कैशेस मेमोरी है, वो सारी आपकी इस लैपटॉप से डिलीट हो जाएगी, जो भी आप यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका शॉर्टकट मैं दोबारा आपको बताता हूं, Ctrl+Shift+Delete बटन, और देखिए यहां पर आपको ये विंडो मिल जाएगी। इसमें क्या है, आपको हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ सेटिंग में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर जाना पड़ता है, यहाँ पर है। तो ये आप इजीली इस बटन को प्रेस करके कर सकते हैं, राइट।
अब हम अगले शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर है अगला शॉर्टकट कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दबाने से क्या होता है, देखिए मैं प्रेस करता हूं, कंट्रोल एल दबाएंगे तो हम सीधा अपने यहां पर एड्रेस बार पर पहुंच जाएंगे। यहां पर देखिए, तो हमें यहां पर माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर भी वर्किंग कर रहे हैं और आपने यहां पर दबाना है कंट्रोल एल, तो सीधा आप ऊपर पहुंच जाएंगे यहां पर एड्रेस बार पर, और यहां पर अपनी वेबसाइट आप जो भी डालेंगे www. जो भी आपको टाइप करना है वो यहां पर डालेंगे और एंटर कर देंगे। राइट, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। देखिए मैं यहां पर एक नई विंडो ले लेता हूं। यहां पर मैं एक वेबसाइट ओपन करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि www. ना टाइप करना पड़े और ना ही .com टाइप करना पड़े, कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए। तो देखिए मैं यहां पर आपको टाइप करके दिखाता हूं, टैग ग्रुप प्लस, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए यहां पर मैंने केवल टैग ग्रुप प्लस लिखा है और मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली यहां पर www.taggroupplus.com हो जाए। तो यहां पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर बटन। तो जैसे मैं ये दबाऊंगा, देखिए यहां पर इसने ऑटोमेटिकली ये स्टार्टिंग का www. लगा दिया है और लास्ट का .com लगा दिया है। ये केवल .com वेबसाइट के लिए है, .in या कोई और वेबसाइट अगर है तो ये उस पर अप्लाई नहीं होता है, ये केवल .com के लिए होता है, .com और स्टार्टिंग में www. राइट, चलिए अगले शॉर्टकट पर चलते हैं। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ एस्केप बटन। देखिए मैं यहां पर प्रेस करता हूं शिफ्ट के साथ एस्केप, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा गूगल क्रोम का टास्क मैनेजर खुल जाएगा। राइट, इसको मैं पूरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमने गूगल क्रोम में क्या क्या हमने टैब ओपन कर रखे हैं वो यहां पर सारे आ जाएंगे। कौन कौन सी एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है और वो यहाँ पर सारी आ गई है। राइट, ये देखिए सारी एक्सटेंशन यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये वाली वेबसाइट बंद करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एंड प्रोसेस कर दिया। राइट, तो देखिए यहाँ पर मेरी ये वाली वेबसाइट बंद हो गई। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये पेज जो है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर आपको इसको दोबारा से लाना है तो आपको रीलोड करना पड़ेगा या फिर रिफ्रेश कर देंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए ये मैं काफी सारे एक्सटेंशन जो यूज कर रहा हूं, इनमें से मैं इसको डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर ग्रामरली वाली एक्सटेंशन को बंद करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एंड प्रोसेस करना है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ से गायब हो गई है और यहाँ पर इसने मैसेज भी दे दिया है। राइट, तो इस तरह से आप गूगल क्रोम के जो फीचर हैं उनको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, कोई सा भी पेज को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बंद करता हूं, अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बटन दबाने से क्या होगा, हमारा जो भी पेज ओपन है उसको हम बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पर ये बटन बना रखे हैं, शॉर्टकट है ये एक्चुअली। तो यहाँ पर जो भी आप वेबसाइट बार बार यूज करते हैं उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं, यहाँ पर उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, जैसे जो भी आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पर आप कंट्रोल डी बटन दबा देंगे। जैसे ही दबाएंगे ये एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर नेम आप दे सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, और डन कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक बटन ऐड हो जाएगा इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने जीमेल कर रखा है, मैं जीमेल को बार बार यूज करता हूँ। आप इसी तरह से गूगल है, याहू है, जो भी है, इस तरह से आप यहाँ पर बुकमार्क बना सकते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, जब इसको यूज करना है, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम ओपन किया, आपको जीमेल ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, या आपको OLX ओपन करना है तो आपने OLX पे यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर दिया। तो जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप यहाँ पर शॉर्टकट बना सकते हैं, जिसको हम बुकमार्क कहते हैं। अगला शॉर्टकट है हमारा ड्रैग सिंगल टैब विद माउस, यानी कि आप मान लीजिए इतनी सारी विंडो में से एक विंडो को अलग करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग करके इसको, इस साइड को कहीं को भी निकाल देंगे। तो बाहर जैसी करेंगे आपको ये जो विंडो है वो अलग उसमें मिल जाएगी, अलग टैब में आ गई यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जो दूसरी विंडो थी वो यहाँ पर आपके सारे टैब हैं, और इस विंडो में आपके जो आपने टैब अलग किया है वो यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए इसको आप वापस इसी में मिक्स करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके ड्रैग करके इसको यहाँ पर इस तरह से लेकर जाना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम पकड़ के यहाँ पर छोड़ देते हैं। राइट, और इसी तरह से मैं इसको कर लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ इसको पकड़ के, तो ये अलग हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब मिक्स करना है तो ड्रैग करके और यहाँ पर छोड़ देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मिक्स हो जाएगा। देखिए अगला शॉर्टकट है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले वाले टैब पर हूँ, अब मुझे जाना है सीधा आखिरी वाले पे, यहाँ पर जाना है। राइट, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक शॉर्टकट दबाना है, कंट्रोल के साथ 9 बटन, न्यूमेरिक 9। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली कंट्रोल 9। तो देखिए यहाँ पर सीधा ये यहाँ पर इसने जंप कर दिया है, यानी कि
अगर आपको लास्ट वाले टैब में जाना है तो आपको कंट्रोल 9 दबाना है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टैब बटन। अब देखिए इससे क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर पहले वाले टैब पर हैं, अब मुझे अगले वाले टैब पर जाना है तो मुझे यहाँ पर माउस से क्लिक करना पड़ता है इस तरह से, राइट। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टैब बटन। जैसे ये दबाएंगे तो देखिए अगले टैब पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले टैब पर कंट्रोल टैब बटन यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ तो देखिए अगले उस पर हम जा रहे हैं। अगर हमें वापस आना है तो वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, वापस आने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे तो यहाँ पर ये वापस आ जाएगा इस तरह से। तो आपको एक नंबर आगे जाना है तो कंट्रोल टैब, और वापस आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब इस तरह से। तो इस तरह से आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आप अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं, या आप अपने ऑफिस के लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो मतलब माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्टकट से ही सारा काम कर लेंगे। और इससे क्या होगा, आपका काम भी इजीली हो जाएगा और आपका इंप्रेशन भी पड़ जाएगा। चलिए अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होगा, जो भी आपके सामने वेबसाइट ओपन है, पेज ओपन है, उसकी कोडिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। कैसे, जैसे कि मेरे सामने ये वेबसाइट है OLX। अब इस पेज को बनाने में क्या क्या कोडिंग लगी है वो आपको ओपन करना है तो कंट्रोल यू बटन दबाएंगे, कंट्रोल यू। तो देखिए यहाँ पर ये कोडिंग फाइल खुल गई है इस पेज की। तो यहाँ पर इसकी सारी कोडिंग लिखी हुई है। देखिए ये आपकी समझ में शायद ना आए, जो HTML वगैरह जानते हैं, जो लैंग्वेज जानते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो उनकी समझ में आ जाएगी। तो अगर आप कोडिंग जानते हैं तो शायद ये आपके काम आए। चलिए इसको बंद करते हैं। अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F4 बटन। नॉर्मली हम विंडो को बंद करने के लिए ऑल्ट F4 यूज करते हैं या शट डाउन करने के लिए। और मान लीजिए इस क्रोम के अंदर काफी सारे टैब ओपन है, यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट के साथ F4 करता हूं तो ये डायरेक्टली यहां से बंद हो जाएगा, सारे टैब साथ में बंद हो जाएंगे। मैं चाहता हूं केवल ये वाला टैब बंद करना या ये वाला टैब बंद करना, तो उस टैब को ओपन रखना है आपको और यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाना है। देखिए मैं अब दबा रहा हूँ कंट्रोल F4, तो केवल वो वाला ही बंद हुआ है, राइट। अब मैं इस वाले को बंद करना है मुझे, कंट्रोल F4, तो देखिए ये बीच में से बंद हो गया। कंट्रोल F4 करते जाएंगे तो ये देखिए टैब बंद होते जाएंगे। और यहाँ पर मुझे अगर वापस लाना है तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, देखिए वो वापस आ गया। ठीक है, अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टी। देखिए यहाँ पर अगर मुझे नया टैब चाहिए तो मुझे यहाँ पर प्लस के निशान पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बार बार, राइट, इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टकट से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, यहाँ पर आपको दबाना है कंट्रोल के साथ टी बटन। देखिए नया टैब आ गया, कंट्रोल टी दोबारा करेंगे, नया टैब, कंट्रोल टी, नया टैब। और बंद करना है तो कंट्रोल के साथ F4 बटन, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4। चलिए अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ पर केवल स्पेस का बटन है। अगर हमें इस वेबसाइट के नीचे जाना है तो हमें क्या करना होता है, हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे को, राइट, माउस से। तो अगर आपको इसको बिना माउस के करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेस बटन दबा सकते हैं। तो स्पेस से क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, दोबारा स्पेस दबाएंगे थोड़ा सा और नीचे, जितना बड़ा पेज होगा ना वो स्पेस दबाते दबाते नीचे चला जाएगा। तो ये इसका तरीका है। और मान लीजिए अब आपको ऊपर जाना है तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो छोटा सा शॉर्टकट है लेकिन काफी यूजफुल है। अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जे बटन। कंट्रोल जे से क्या होगा, आपने जो भी फाइलें डाउनलोड की होंगी उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। जो डाउनलोड का जो पेज होता है वो यहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल जे करता हूं तो कंट्रोल जे से यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड वाली फाइलें पूरी लिस्ट आ गई है। आपने देखा होगा जब आप डाउनलोड करते होंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है डाउनलोड करने के बाद। तो अब यहाँ से आप आसानी से अपनी फाइल को यहाँ से फाउंड कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे, डाउनलोड का पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अगला शॉर्टकट भी एक नॉर्मल सा शॉर्टकट है। मैंने भी आपको बताया था अगर आपको ये विंडो क्लोज करनी है, ये वाला टैब या ये वाला टैब, तो क्या बताया था, कंट्रोल के साथ F4 बटन। यहाँ पर आप एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ W दबाएंगे तो ये टैब क्लोज हो जाएगा। और ये वाला करना है कंट्रोल W तो ये वाला टैब क्लोज। वापस लाना है कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। तो कंट्रोल W दबा सकते हैं बंद करने के लिए, या फिर आप कंट्रोल के साथ F4 भी दबा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा शॉर्टकट है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 7 टैब ओपन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे इस वाले छठे वाले टैब पर जाना है। तो यहाँ पर मुझे माउस यूज नहीं करना है और मुझे डायरेक्टली इस टैब पर जाना है। उसके लिए मुझे क्या शॉर्टकट दबाना होगा, कंट्रोल के साथ 6 बटन, कंट्रोल 6। तो देखिए 6 वाले टैब पर पहुंचा हूं मैं। अब मुझे दूसरे पे जाना है तो कंट्रोल 2,
दूसरे पे आ जाऊंगा, पांचवें पे जाना है कंट्रोल 5, पहले पे जाना है कंट्रोल 1, कंट्रोल 9। तो इस तरह से कंट्रोल 1 2 3 4 जिस टैब पर भी आपको जाना है इस तरह से आप जा सकते हैं। बीच में आपको अगर कोई सा भी टैब यूज करना है तो आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ उस बटन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। काफी छोटा सा है लेकिन अच्छा है, यूजफुल है। देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब मुझे इस वेबसाइट को तो ओपन रखना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये वाला या ये वाला कोई सा भी लिंक ओपन करना है नई विंडो में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इस लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो गया है और मेरी ये वाली वेबसाइट भी ओपन रही है। देखिए यहाँ पर ये आ गया, राइट। और कोई और सा ओपन करना है, मान लीजिए ये वाला, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर नया टैब में ओपन हो गया। इसका एक और तरीका है, इसका दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और मुझे इसको ड्रैग करना है माउस से ऐसे इस तरह से करके और यहाँ पर इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरह से भी नए टैब में ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान वही वाला है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे इसके ऊपर तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले शॉर्टकट की। अगला शॉर्टकट है म्यूट द टैब, यानी कि आप किसी भी टैब को, अगर मान लीजिए आपने यूट्यूब ओपन किया है या कोई भी वेबसाइट है उसमें म्यूजिक चल रहा है तो आपको सडनली उसकी आवाज बहुत तेज लगती है, माइंड में लगती है, तो आप यहाँ पर एम बटन दबाएंगे। एम बटन आपको दबाना है तो आपका जो यूट्यूब है या आपका जो टैब है वो म्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं एम दबा रहा हूं तो यहाँ पर इसके क्रॉस लग जाएगा। देखिए क्रॉस लग गया है, म्यूट हो गया है। दोबारा एम दबाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस हट गया है। तो एम शॉर्टकट है गूगल क्रोम के अंदर म्यूजिक को म्यूट करने का। चलिए अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। ये भी काफी इजी है और काफी लोगों को ये शॉर्टकट का पता रहता है। कंट्रोल के साथ पी अगर हम यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो पेज ओपन है वो पीडीएफ में सेव हो सकता है। देखिए यहाँ पर आ गया है डेस्टिनेशन सेव एज पीडीएफ, राइट। और यहाँ पर देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो जो भी मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी थी, जो भी यूट्यूब था, जो भी था, वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये डेस्कटॉप पर जहाँ पर आपको सेव करना है वो सेव करके और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, ये हमारे पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में पीडीएफ सेव का सॉफ्टवेयर भी नहीं है तब भी ये गूगल क्रोम जो है उसको पीडीएफ में सेव करके देगा, क्योंकि गूगल क्रोम के अंदर ये फीचर है कि वो अपनी विंडो को, जो आपने वेबसाइट ओपन कर रखी है, अगर कंट्रोल पी करते हैं तो इसको आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, काफी हेल्पफुल होंगी, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और मेरी रेगुलर वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।